हेलो एवरीवन, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो क्लास 10 के लैंग्वेज पेपर के बारे में है। टर्म 2 में लैंग्वेज पेपर यानी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के लिए क्या सिलेबस सीबीएसई के द्वारा निर्धारित किया गया है। मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला था जो कि मेन सब्जेक्ट्स यानी मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज़ के ऊपर में था। ठीक है, आइए इस वाले वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में टर्म 2 का जो सिलेबस है वो रीडिंग के साइड से है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग काइंड ऑफ अनसीन पैसेज टू एसेस इन्फरेंस, इवेल्युएशन, वोकेबुलरी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, एक नंबर में जो है वो है डिस्कर्सिव पैसेज जो 400 से 450 वर्ड्स का होगा, यानी 400 से 450 वर्ड का होगा। केस बेस्ड भी पैसेज होंगे, जैसे कि इसमें विजुअल इनपुट्स होंगे या स्टैटिकल्स डेटा होगा, चार्ट वगैरह होगा, और यह 300 से 350 वर्ड का होगा। ठीक है, आपको पढ़कर पैसेज को और उत्तर देना होगा। दूसरा जो आपका इसमें है वो है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल्स में पहला जो है वो है फॉर्मल लेटर, जो कि इन दोनों में से किसी एक सिचुएशन पे बेस्ड होगा, या तो लेटर ऑफ ऑर्डर होगा या फिर लेटर ऑफ इंक्वायरी होगा। दूसरा इसमें राइटिंग स्किल्स में है एनालिटिकल पैराग्राफ, जो कि बेस्ड होगा किसी आउटलाइन पे, चार्ट पे, क्यू पे, मैप पे या रिपोर्ट पे। ये सारे जो भी आपको दिए जा रहे हैं सिलेबस, ये सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए हैं। हालांकि अभी तक ये मानकर चला जा रहा है कि टर्म 2 जो होगा वो सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, और इसके लिए कोई नया अपडेट अभी तक सीबीएसई के द्वारा नहीं आया है। ठीक है, अगर किसी तरीके के अपडेट आएंगे तो आपको चैनल पर इन्फॉर्म किया जाएगा। ग्रामर में टेंस है, मॉडल्स है, सब्जेक्ट वर्ब है, डिटरमाइनर है, रिपोर्टेड स्पीच है, कमांड एंड रिक्वेस्ट है, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। लिटरेचर की अगर बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट्स है, टेक्स्ट टू एक्सेस इंटरप्रिटेशन, इन्फेरेंस, एक्सट्रापोलेशन, बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। यहाँ पर जो किताब है आपकी फर्स्ट फ्लाइट, इससे 4 चैप्टर हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मैडम राइट्स द बस, द सरमन एट बनारस एंड द प्रपोजल प्ले जो है एक्ट। पोएम में आपको पढ़ना है एमेंडा एनिमल्स, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इसके बाद फुटप्रिंट विदाउट फीट में द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट है, द नेकलेस है, द हैक ड्राइवर है और भोली है। हर सेमेस्टर जो होगा इसका जो वेटेज होता है मार्क्स का वो इस तरीके से है। रीडिंग का 10 मार्क्स, राइटिंग एंड ग्रामर का 10 मार्क्स, लिटरेचर 20 नंबर का, यानी टोटल कुल मिलाकर हो जाते हैं 40 नंबर। इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का होता है और जो ग्रैंड टोटल है ये 50 मार्क्स का है। ये बात हो रही है टर्म 2 की। टर्म 1 को रिलेटेड सारे इवेल्युएशंस आपके हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट होगा वो होगा हिंदी ए। ठीक है, हिंदी में 2 हिंदी चलती है लैंग्वेज में, एक हिंदी ए और दूसरा हिंदी बी। तो अगर हम लोग पहले बात करें हिंदी ए की, हिंदी ए में जो परीक्षा भार विभाजन सत्र 2 का है, इसमें पहला है पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 व पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका, यानी क्षितिज और कृतिका भाग 2 से गद्य खंड में क्षितिज से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति आदि से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, 8 नंबर। काव्य खंड जो होगा उसमें क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर, पहले पाठों के आधार पर था, अभी कविताओं के आधार पर है। विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 4 प्रश्न पूछे जाएंगी कहानियों से और 3 प्रश्न पूछी जाएंगी कविताओं से, और इनका जो टोटल मार्क होगा वो होगा 6। पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2, इसमें कृतिका के निर्धारित 2 बुक आपकी चलती है, क्षितिज और कृतिका, तो कृतिका के निर्धारित पाठों के आधार पर भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 3 नंबर के होंगे, यानी 3 गुना 2 यानी हो गया 6 नंबर। तो कुल मिलाकर जो आपका यह क्षितिज और कृतिका है, इससे कुल मिलाकर आपके पास 20 नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पाठ्य पुस्तक की। अब हम लोग अगर इसमें लेखन पे जाएं तो विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लेखन। ठीक है, यह अनुच्छेद लेखन 5 नंबर का होगा, 5 नंबर का 1 प्रश्न लेखन में पहले। ठीक है, लेखन का जो दूसरा प्रश्न होगा वो अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी भी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में एक पत्र होगा, यह भी 5 नंबर का होगा। ठीक है, विषय से संबंधित 2 विज्ञापनों
प्रत्येक लगभग 50 शब्दों वाला। काल लेखन 2.5 मार्क्स का यानी 2.5 नंबर का 2 प्रश्न विकल्प सहित। ठीक है, ये हो गया आपका सब मिलाकर 5 नंबर का। और संदेश लेखन जिसे हम लोग मैसेज राइटिंग भी कहते हैं, यानी शुभकामना, पर्व त्योहार एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, प्रत्येक लगभग 40 शब्दों में 2.5 अंक के 2 प्रश्न होंगे यहाँ पर विकल्प सहित 5 नंबर पे। यानी यहाँ पे आपको ऑप्शन होगा कि आप ये वाला लिखिए या ये वाला लिखिए। ठीक है, तो इस तरीके से लेखन में भी आपके पास कुल मिलाकर 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आंतरिक मूल्यांकन जो होगा वो 10 नंबर का होगा। आंतरिक मूल्यांकन के लिए यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है। समसामयिक आकलन है, बहुविधिक आकलन है, पोर्टफोलियो है, श्रवण एवं वाचन है। 3 2 2 3 हिसाब से इसकी मार्किंग की गई है। कुल मिलाकर ये 50 नंबर का है। ठीक है, जो पाठ 2021-22 में निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए हैं। क्षितिज भाग 2 में काव्यकंठ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की उत्साह और अट नहीं रही है। ठीक है, ऋतुराज का कन्यादान, हालांकि गद्य खंड जो है यशपाल जी का लखनवी अंदाज, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मानवीय करुणा की दिव्य चमक, अनुपूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 की शिवपूजन सहाय की माता का आंचल, कमलेश्वर का जॉर्ज पंचम की नाक, मधु कांकरिया साना सानी हाथ जोड़ी। और जो निर्धारित पुस्तकें हैं वो है क्षितिज और कृतिका। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी की बुक ही चलती है, एनसीईआरटी वाली। अब बात करेंगे हिंदी बी की, यानी दूसरा जो हिंदी हमारा चलता है उसके बारे में। हिंदी ब, ठीक है, इसके हेतु कक्षा 10वीं हिंदी ब परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2021-22 द्विसत्रीय द्वितीय सत्र। ठीक है, पहला जो है पाठ्य पुस्तक स्पर्श, यहाँ दूसरी किताब चलती है और इसका जो मार्किंग स्कीम है वो दूसरा है। स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 25 से 30 शब्दों वाले 2 से 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 अंक के 2 प्रश्न यहाँ रहेंगे, 4 नंबर का ये होगा। और स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग और वाला जो क्वेश्चन होगा वो भी 60 से 70 शब्दों वाला होगा। 2 में से किन्हीं एक प्रश्न को आपको करना होगा, ये 4 मार्क्स में होगा। पूरक पाठ पुस्तक संचयन भाग 2 जो दूसरी इसकी किताब है, वह पूरक पाठ पुस्तक संचयन के निर्धारित पाठों में से 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर 40 से 50 शब्दों में देना होगा। ठीक है, तो ये 3 अंक के 2 प्रश्न होंगे, यानी 3 अंक का 2 हो गया 6 नंबर। ठीक है, 2 अंक के 2 हैं यहाँ पर और यहाँ पर एक ही है 4 मार्क्स का 4 नंबर का, और यहाँ पर 3 अंक के 2 हैं यानी 6 मार्क्स का। कुल मिलाकर जो प्रश्नों की संख्या हो गई यहाँ पर, ये यहाँ पर 2 और 1 3 और 2 5 प्रश्न होंगे और उन 5 प्रश्नों के लिए आपको 15 नंबर निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, अब अगर बात करें लेखन की, तो लेखन में जो मार्क्स का डिवीजन किया गया है वो है 26। ठीक है, यानी राइटिंग पोर्शन जो है वो बुक के कंपेयर में ज़्यादा, उसका सिलेबस भी अधिक है और मार्किंग स्कीम भी इसकी अधिक है। संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में अनुच्छेद, 6 अंक का 1 प्रश्न विकल्प सहित। ठीक है, और औपचारिक विषय से संबंधित लगभग 120 शब्दों का पत्र, 5 अंक का 1 प्रश्न, यहाँ भी विकल्प होंगे, यानी आपको इंटरनल चूज करने के लिए दिया जाएगा। व्यावहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित 2 सूचनाओं, प्रत्येक लगभग 50 शब्दों वाला का लेखन, 2.5 अंक के 2 प्रश्न होंगे। विषय से संबंधित 2 विज्ञापन, प्रत्येक लगभग 50 शब्दों वाला का लेखन, यहाँ भी 2.5 अंक से 2 प्रश्न होंगे। लघु कथा लेखन लगभग 120 अंकों में। लघु कथा लेखन आप रिटन पार्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए अगर आपने हिंदी ब लेकर रखा है तो, हिंदी बी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न लिखने हैं और बहुत सारी मार्किंग स्कीम है। 5 अंक का 1 प्रश्न होगा। आंतरिक मूल्यांकन जो होगा इंटरनल असेसमेंट, वो सामयिक आकलन 3 नंबर का, पीरियोडिक टेस्ट जिसको कहते हैं, बहुविध आकलन 2 नंबर का और पोर्टफोलियो 2 नंबर का, श्रवण एवं वाचन 3 नंबर का। ठीक है, कुल मिलाकर 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट हो गया। किताब से 14 नंबर के रहेंगे प्रश्न और 26 मार्क्स का लेखन, तो सब मिलाकर 50 हो गया। एक बार बात करेंगे कि कौन कौन से पाठों को संकलित किया गया है।
पद्य खंड की बात करें तो पद्य खंड में मैथिली शरण गुप्त जी की मनुष्यता, समुद्रानंद पंत जी की प्रवेश पर्वत प्रदेश में पावस और कैफी आजमी की कर चले हम फिदा। गद्य की बात अगर करें तो रविंद्र केलेकर की पतझड़ में टूटी पत्तियां और झेन की देन और हबीब तनवीर जी की कारतूस। अनुपूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 की बात करें तो मिथिलेश्वर हरिहर काका, गुरदयाल सिंह जी के सपनों के से दिन और राही मसूम रजा की टोपी शुक्ला। ठीक है, इसके अलावा जो निर्धारित पुस्तकें हैं वो है स्पर्श और संचयन। ये दोनों ही पुस्तकें सीबीएसई के द्वारा एनसीईआरटी के द्वारा ही चलाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे वो होगा हमारा तीसरा लैंग्वेज पेपर जो कि कई स्कूलों में चलता है और वो हमारा है संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत की अगर बात करें तो संस्कृत का कोड है 122, कक्षा 10वीं 2021-22, वार्षिक परीक्षाया संशोधित पाठ्यक्रम पर एक गद्यात्मक खंड में 80 से 100 शब्दों का शब्द परिमित गद्यांश सरल कथा वर्णन है और एक पदेन पूर्ण वाक्य च अवबोधनात्मक कार्यम लिखा हुआ है। शीर्षक लेखन जिसे हम लोग टाइटल राइटिंग कहते हैं वो है। अनुच्छेद पर आधारित भाषा के और भी प्रश्न होंगे। ठीक है, भाषी कार्य तत्वानी। संस्कृत मुझे बहुत आती नहीं है लेकिन जो लिखा वो मैं आपको पढ़कर बता दे रही हूँ। वाक्य कर्तृ क्रिया पद चयनम है, फिर कर्तृ में ही क्रिया अनिवती है, विशेषण में विशेष चयनम है और पर्याय में विलोम पद चयनम है। ठीक है, संकेत आधारिक औपचारिकम अथवा अनौपचारिक पत्र लेखम। ठीक है, संकेत के आधार पर औपचारिक या अनौपचारिक पत्र आपको लिखना है। मंजूषा दी हुई होगी, उसकी सहायता से आपको पूर्ण पत्र लिखना होगा। ठीक है, चित्र पर आधारित वर्णन भी होगा अथवा अनुच्छेद लेखन हो सकता है। ठीक है, हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में या लिखतानी पंच सरल वाक्याना संस्कृत भाषाएं अनुवादम। ठीक है, हिंदी या अंग्रेजी भाषा में कोई वाक्य दिया हुआ होगा जिसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। जहाँ तक मुझे ये इसका ट्रांसलेशन समझ में आ रहा है रचनात्मक कार्य में। अपठित अवबोधन गद्यांश अधिकृत अवबोधनात्मकम कार्यम। यहाँ पे प्रश्न का प्रकार होगा एक पदेन पूर्ण वाक्य च प्रश्नोत्तरणी, यानी एक पद या पूरे एक वाक्य का उत्तर होगा। पद्यांश अधिकृत अवबोधनात्मक कार्य में प्रश्न प्रकार, प्रश्न का जो प्रकार होगा वो या तो एक वर्ड वाला होगा या पूर्ण वाक्य वाला होगा। नाटक अंश में भी जो कार्य होगा वहाँ पे भी जो प्रश्न का प्रकार होगा वो एक पद का यानी एक शब्द का होगा या एक पूर्ण वाक्य वाला होगा। ठीक है, मैं बहुत माफ़ी चाहूँगी अगर मैंने आपको इसे गलत, संस्कृत वाले को अगर मैंने गलत समझा है। ठीक है, तो अगर आपने संस्कृत लिया है तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। एकस्य श्लोकस्य अन्वयः, एकस्य श्लोकस्य संस्कृतेन भावार्थ। मंजूषया सहायता, मंजूषा की सहायता से शायद आपको श्लोक का अर्थ लिखना होगा। घटनाक्रम के अनुसार से कथा का लेखन करना होगा। ठीक है, बुक जो चलती है आपको वो चलती है सेमुसी संस्कृत पाठ्य पुस्तक द्वितीय भाग, और जो पाठ का नाम है, पाठ संख्या कौन कौन सी और कौन कौन से पाठ का नाम, तो छठा पाठ, सप्तमा पाठ, अष्टमा पाठ और नवम पाठ, यानी षष्ठा, सप्तमा, अष्टमा और नवम, ये 4 पाठ आएंगे। सुभाषितानी, सौहार्द प्रकृति शोभा, विचित्र, साक्षी और सुक्तया। ठीक है, ये 4 चैप्टर हैं और जो पुस्तक आपकी चलती है वो है सेमुसी संशोधित संस्करणम है, ये आपका एनसीईआरटी का ही होगा, और अभ्यास वानम भव है और व्याकरण विधि है जो कि अतिरिक्त पढ़ने के लिए एक ग्रामर की बुक होती है। आंतरिक मूल्यांकन 10 अंकों का होगा और आंतरिक मूल्यांकन में एक आवधिक परीक्षा जिसे हम लोग पीरियोडिक असेसमेंट कहते हैं वो लिखित परीक्षा होगी 2.5 मार्क्स की। विद्यालय समय समय पर लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा और उसका मूल्यांकन उसी तरीके से हो जाएगा। इसका जो उद्देश्य होता है वो छात्राओं में सृजनात्मक का विकास करना होता है, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन कौशल का विकास करना होता है और उनके चिंतन की क्षमता को तथा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना होता है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेस्ट लिखित परीक्षा 2.5 अंकों की है। बहुविधि मूल्यांकन जो है ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर क्या क्या उसके ऑप्शंस हो सकते हैं। लघु मूल्यांकन है, कक्षा में जो पढ़ाते हैं उसके आधार पर है, प्रश्नोत्तरी है, मौखिक परीक्षा है, कोई क्विज हो सकता है, किसी तरीके का असेसमेंट, ये भी 2.5 नंबर का होगा। निवेश सूचिका पोर्टफोलियो ये भी 2.5 नंबर का है और भाषण संवर्धन गतिविधि यानी श्रवण भाषण कौशलन के लिए भी 2.5 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट यहाँ पर है।
इसके अलावा भी अगर कोई नया सर्कुलर आएगा तो मैं आपको उसके बारे में अपडेट कर दूंगी और उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको आपके लैंग्वेज के पेपर की पूरी तरीके से तैयारी करने में मदद करेगा। मैं आपको इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छी से तैयारी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड काइंडली सब्सक्राइब। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय स्टूडेंट।